जयानिल प्रेम धन करुणा प्रचुर हेन प्रभ कथा गेला आचार्य ठाकुर हेन प्रभ कथा गेला आचार्य ठाकुर कहा मोर स्वरूप रूप कह सनाता कहा मोर स्वरूप रूप कह सनाता कहा दश रघुनाथ पतित पावन कहा दश रघुनाथ पतित पावन कहा मोर भट्टो युग कह कबीरा एक काले कथा गेला गौरा नटरा पाषाणे कोटिव माथा अनाले शिव पाषाणे कोटिव माथा अनाले शिव गौरांग गुणेर निधि कहा गेले पाव गौरांग गौरांग गुणेर निधि कथा गेले पाव शेषव संगीर संगे जे कैल बिला संगीर संगे शेषव संगीर संगे
যে কইল বিলা সে সঙ্গ না পাইয়া কান্দে নরোত্তম দা যে আনিল প্রেম ধন করুণা প্রচুর হেন প্রভ কথা গেলা আচার্যটা কো জয় অভিরাম ঠাকুর জয় আচার্য ঠাকুর অভিরাম জয় আচার্য ঠাকুর জয় প্রভুপাদ জয় আচার্য ঠাকুর প্রভুপাদ জয় আচার্য ঠাকুর নিতাই গৌর হরিবল 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 जय नित्यलीला परिष्टुंग विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टदर्शत कृष्ण कृपा श्रीमती शिल अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की अनंत कड़ी वैष्णव वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसंहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगण ललिता श्रीविशाखवितं च नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तो स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्नाय कृष्णप्रेमपदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतेशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्तो राधाकान्तो नमोस्तुते। तप्त कांचनी गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे।
सबको आज कक्षा में उपस्थित सभी का हार्दिक स्वागतम है। विशेष करके परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज जी के चरण कमल प्रार्थना करते हुए, आशीर्वाद चाहते हुए, और आप दे दीजिए क्लास तो और आप लोगों के चरण कमल प्रार्थना करते हैं हम आज प्रारंभ करने का कोशिश करेंगे। तो आज जो है मधु सप्तमी, महीना के मधु माधव 2 महीना में कौन रासलीला किया? बलराम जी। तो ये मधु, जो पूर्णिमा के बाद मधु और माधव जो भगवान के नाम पर 12 महीना के नाम है। वैशाख की है मधु और जेठ की है माधव। मधु माधव 2 महीना। तो मधु महीना के सप्तमी तिथि, सप्तमी तिथि में एक अद्भुत तिरुभाव तिथि कहते हैं। तिरुभाव हम लिखते हैं तो जैसे सूर्य की अस्त होता है ऐसी तिरुभाव है। अभिराम ठाकुर जो है कृष्णलीला में प्रधान शाखा है, जिनका नाम थे श्रीदाम। श्रीदाम गौर लीला में डायरेक्ट भाग लिया। हर कोई जन्म वगैरह लिए है, लेकिन श्रीदाम डायरेक्ट भाग लिए इस लीला में। उसी श्रीदाम थे, श्रीदाम से ही अभिराम बने। कोई चेंज नहीं किया, खाली गौर नीता थोड़ा सा चेंज कर दिया था उनकी बॉडी को, ऐसे कोई चेंज नहीं किया। 2 लीला में, द्वापर युग की लीला में, कलियुग की लीला में एक समान, एक ही जन्म में उन्होंने दिव्य श्री श्रीदाम के रूप में ले रहे हैं। तो कथा प्रारंभ ऐसे होती है कि जब भगवान चैतन्य महाप्रभु भाव विभोर होकर नवद्वीप में कीर्तन कर रहे थे, तो बोला श्रीदाम 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 बोले। और जो महाप्रभु के परिकर थे कीर्तन में, उसमें कोई श्रीदाम नहीं था। तो बोला नित्यानंद प्रभु ने पूछे, प्रभु ऐसे क्यों भाव, कौन श्रीदाम है, क्या बात है? बोला ये लीला में सभी लोग, आप लोग आए हों, आप बलराम हो, गौरीदास सुबल सखा है, तो इसी प्रकार सभी लोग आए हैं, लेकिन श्रीदाम आए नहीं इस लीला में। श्रीदाम नहीं आए तो श्रीदाम के बिना ये लीला में कैसे हम लोग, मुझे आनंद नहीं आती है। तब नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु से प्रश्न पूछा, श्रीदाम कहाँ है? बोला जाओ ब्रज में है। ब्रज में वहीं पे एक गुफा में, गोवर्धन के गुफा में वो थे। भगवान बोले आएंगे, तो कहते इसके लिए इंतजार कर रहे थे कि कब कृष्ण आएंगे। तब से वो गए नहीं, सभी सखलक चले गए, भगवान के साथ गए नहीं, ये इधर ही रह गया। दोबारा भी लीला करना है, तो इसके बीच में तभी बोले ठीक है मैं लेके आता हूँ। बोले आपकी इतना विरह है, ठीक है कहाँ है, मैं आप बताइए मैं लेके आता हूँ। तो ब्रज में है, तो ब्रज में आए, गए गोवर्धन में। गोवर्धन में जैसे महाप्रभु एड्रेस बताए थे, गए, जाकर बोला श्रीदाम श्रीदाम श्रीदाम। ये बाहर निकाल आए। बाहर निकाल के आके बोले ये आवाज़ जो है पहचाना हुआ है, ये पहचाना हुआ आवाज़ है। तब वहाँ निकाल के देखे, ऐसे कोई है नहीं। तब छोटा सा एक आदमी देखे, क्योंकि वो द्वापर युग की है, कलियुग की है, साइज अलग है, साइज मैचिंग नहीं होता है। छोटा सा एक लड़का है। बोला कौन पुकारा मुझे? श्रीदाम बोल का। बोला मैं पुकारा हूँ। क्यों? बताऊंगा, लेकिन तू इतना तू बलराम है, तू कौन है कौन तू? बोला मैं बलराम हूँ, बलाई बलराम। बलराम तो बलराम इतना छोटा सा मेरा समान बटी है। बोला ये श्रीदाम जितना ताकतवान है, बलराम भी, दोनों ही बहुत बड़ा ताकत वाले
तो बोलते हमारा समान, लड़ाई करना है, दौड़ना है, भागना है, मेरे पीछे कोई नहीं, कन्हैया भी नहीं कर सकता था, बलराम मुझे पकड़ लेता था। तो मेरा समान बॉडी दोनों का है, समान ताकत है, तो तू इतना छोटा कैसे होगा, देख मेरा शरीर देख। तो बोले ठीक है, तू जब बोलता है बार बार छाती ठोक के बोलता है कि मैं बलराम हूं, मैं बलराम हूं, तो मैं जब भागता था कोई नहीं होता था मेरे पीछे में भागने में, एक बलराम होता था। तू यदि साक्षात बलराम है तब मैं भाग रहा हूं। तो एक परिक्रमा नहीं, दौड़ लगा के बोला अभी दौड़ लगा रहा हूं। 3 परिक्रमा कर चुके हैं गोवर्धन की, गिर कंटिन्यू। बोले देखा नहीं इसके पहले, 1 करके भी नहीं देखा, 2 करके, 3रा परिक्रमा जब समाप्त हो गया, पीछे घूम के देखा कि नित्यानंद उनके पीछे है, तो समझ गया ये बलराम। उसकी डाउट क्लियर करने के लिए ही इतना ही था, ये डाउट हो रहा है, छोटा सा है, लेकिन बोल रहा है बलराम। ठीक है, जब बोल रहा है तो इसको परीक्षा कर लेते हैं। तो परीक्षा कर लिया, देखा ये तो मेरा पीछे है, साथ साथ एकदम पकड़ने वाले हैं। तब समझ गया ये बलराम है। तब बोला तू बलराम है, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ गया, रोने लगे। तब बोले कि कृष्ण अभी नवद्वीप में गया, उनका नाम गौरांग हुआ, निमाई है, गौरांग है। बोला मुझे बिना बोले चले गए, मैं इनके इंतजार कर रहा हूं और इधर चले गए उधर। तब बोला ठीक है, आप चलो, आपको मैं लेने के लिए आया, आप नहीं रहने से हमारा जो लीलाएं है इसमें आनंद नहीं आ रही है। बोला नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि गर्भाश में जाना बहुत कठिन, दर्द है, कठिन है, मैं गर्भाश प्रवेश नहीं। बोला ठीक है, आपको जो विचार है वो कृष्ण के सामने रखना है, कृष्ण जो विचार करेगा तो चलो, चलना है वृंदावन में। वो अभी नवद्वीप में जाना है। तो बोला कृष्ण ने बोला पुकारा तो क्या करे। फिर ठीक है, एक बात है कि मैं बहुत थक गया, बहुत दिन से गुफा में रहते रहते मैं चलता फिरता नहीं, ये साथ में इतना दौड़ लगा, मेरा पूरा दर्द हो गया, अब मुझे कंधे बैठा के ले जाओ। नित्यानंद से अविरम बोले कि मुझे कंधे में बैठा के ले चलो, मैं चल नहीं सकता। तो नित्य ये सखा है, मजाक हमेशा चलता था। तो बोला अरे मैं भूल गया था, मैं बोलने वाला था, मैं भी थक गया, मुझे बैठा के लेको। दोनों कंपटीशन, नित्यानंद श्रीदाम को बोलता है कि मुझे कंधे ले लो, और नित्यानंद बोलता है मुझे कंधे में बैठा लो। बोले ठीक है, दोनों पैदल जाते हैं। तो दोनों जाके पहुंचा, दोनों बहुत रोए, एक दूसरे से मिले, कीर्तन में भाग लिए, सभी कथा अपने दुख की बात बताए अविराम। तो इसके बाद कीर्तन में रहा। बोले ये ऐसे इनका तो नाम श्रीदामा है, गौर लीला में कैसे भाग लेंगे, कुछ ना कुछ व्यवस्था करना चाहिए। तब महाप्रभु ने बोला श्रीदामा इधर आओ, जैसे हम लोग ब्रजलीला में झूलते थे, तुम्हारा कृष्ण एक साइड में कंधे में और एक साइड में बलराम जी, तो आपने ऐसे आप घुमाते थे, तो ऐसे हम दोनों कंधे में झूल जाते हैं, खेलेंगे। तो खेलते बोले घूमो, घूमते गए और महापुरुष को कंप्रेस करते गए। कंप्रेस करते करते जब ये कलियुग की आयु के साथ महापुरुष आदि साइज में जब आ गया, बोला ठीक है, तो घुमा घुमा के इनको कंप्रेस कर दिया। जैसे द्वापर युग के थे वो डबल थे, नित्यानंद प्रभु आदि से उनको पूरा साइज में लेके आया। तो जब ये अपने साइज में आ गया, बोला ठीक है और घूमना जरूरत नहीं, उनके साइज कर दिया और उनका नाम रख दिया अभिराम, नामकरण भी कर दिया अभिराम। श्रीदामार नहीं है, अभिराम है। तो इसी प्रकार श्रीदाम जी जाने से पहले अपनी शक्ति को एक कन्या रूप दे दिए, जिनके नाम थे बिंदावती। बिंदावती इनकी शक्ति है। इनको ये कन्या रूप दे के एक पेटी में लकड़ी के एक अच्छे सिंदूक बनाकर उस पेटी में भरकर बहा दिया यमुना जी में। बहा के जा के वो काजीपुर
कृष्णनगर, खानाकुल कृष्णनगर एक नदी में जाके, नदी के तट पे जाके ये लग गया, नदी के तट पे लगा। इधर एक बहुत बड़ा फूल की बगीचा थे, बहुत सुंदर मालंच फूल बोलते हैं। वो मालंच 12 साल से सूख गया था, पूरा बगीचा सूख गया, सूखा हुआ था। ये सिंदूक लगने से पेटी जब से लग गया, तब से तुरंत वो पूरा जीवित हो गया, पूरा गार्डन, पूरा बाग जीवित हो गया और पत्ते आ गए, तुरंत इतने सुंदर फूल खिल गए। तो माली लोग तो दुखी हो गए कि बस हमारा बगीचा सूख गया, हम क्या कैसे पेट पालेंगे। घूमते घूमते एक मालिक गए तो देखी इतनी सुंदर हरा भरा, बोला क्या बात, कैसे हो गया। तब बहुत समय से माली वो देख देख कर, जब इस सिंदूक, जब बेटी को देखे चमक रहे थे तो वो मूर्छित होकर गिर पड़े, वो मूर्छित को बेहोश हो गया। और जब बहुत समय तक नहीं आ रहे थे, इसी समय उनके साथी लोग ढूंढने के लिए आए, ढूंढने देखिए अरे फूल बगीचा ऐसे कैसे हो गया। तब कोई साधु का आगमन हुआ होगा, तो ऐसे प्रार्थना कर लगे, वृक्षों से प्रार्थना करने लगे, वृक्षों से भी थोड़ा बातचीत होने लगे, हाँ साधु का आगमन हुआ। तब जाके ये लोग उस बेटी को जब देखे, प्रार्थना किए, कौन सा महाजन हो आप, ऐसे है, ये पहले वाला ऐसे नहीं किया था, वृक्षों से भी प्रार्थना नहीं की। तो ये लोग जाके प्रार्थना किए, दंडवत किए, बार बार दंडवत किए। तब जाके वृक्ष लोग वो बोले एक सिंदूक, जो एक बेटी को जब देखे तो बेटी को प्रणाम आदि करके उठा के घर पे ले गए, और लेके जाके जब खोले तो एक दिव्य स्वरूप की एक कन्या मिला, दिव्य स्वरूप के कन्या मिले, एकदम देव स्वरूप की है, साक्षात ब्रज की है। तो उन्होंने बताई कि मुझे भूख लगा है, मुझे अभी कुछ ना कुछ खिलाओ। तो उन्होंने जो छूट राइस है ये खाने में बहुत ही, अविरम ठाकुर भी दोनों पसंद करते थे। तो माली के घर पे रहने लगे, माली लोग उनका पालन करने लगे, तो इसलिए इनके नाम हो गए मालिनी, वृंदावती के नाम हो गए मालिनी। तो काजी को जब पता लगा, आप जानते हैं हमारा में एक बहुत सुंदर शुभ गुण है कि चुगली करना। माली लोग जब पालन कर रहे थे, दूसरा लोग जाके काजी को जाके चुगली कर दिया कि ऐसे ऐसे एक पेटी मिला जिसके अंदर दिव्य स्वरूप की एक कन्या मिले और बहुत धन रत्न मिला, कुछ भी नहीं, लेकिन चुगली कर दिए। ये बोला जो भी कुछ मिलते, आप काजी हो, आप यहाँ के इस क्षेत्र के अधिकारी हो, आपको मिलना चाहिए, उसको कैसे मिलेगा। तब काजी ने लोग भेजे, भेजकर माली को बुलाया। माली बोले जो भी हमारा प्राण भी चला जाए, मालिनी की बात कर बताना नहीं है। तब लोग बहुत तंग करने लगे, तुरंत अरेस्ट कर लिया, सबको अरेस्ट करके जेल में बंद कर दिया, धमकी दे रहे थे। तो उन्हें मालिनी से पूछा गया, तो मालिनी बोला ठीक है। वो बोला मेरे, मालिनी बताए कि ठीक है, उसे काची मैं गौशाला में रहूंगी, जाके काजी के घर पे नहीं रहूंगी, मैं गौशाला में। और उसे काजी अपने हाथों से गौशाला के साफ सुथरा करेंगे, लिपाई पुताई सब करेंगे। तो इसी प्रकार मालिनी जाने के लिए तैयार हो गई। जाते जाते जब उनको काजी खबर मिला, एक दिव्य और एक सुंदर रथ लेकर आए, तो मालिनी ऊपर चले गई थी, दिव्य ऊपर चली गई थी, रथ से फिर ऊपर चली गई थी। फिर प्रार्थना की, आई तो रहे, माली लोग की उनके सेवा में रहे। तो इसी प्रकार ओबीराम ठाकुर, इधर ओबीराम ठाकुर बोलते हैं कि मैं तो यह जन्म नहीं लिया, प्रभु कैसे किसकी शक्ति कितना दिया पता तो मुझे है नहीं, तो भी परीक्षा करना पड़ेगा, कौन सा विग्रह में कितना शक्ति है, विग्रह ठीक है कि नहीं है, वो भी परीक्षा करना पड़ेगा, या भक्तों को भी परीक्षा करना पड़ेगा। यदि बाई
किसी को प्रणाम कर लिया और भगवान के परिकर आदि नहीं है, नित्य शुद्ध नहीं है, नित्य सिद्ध परिकर नहीं है, तो उसका स्वाहा हो जाए। सबको प्रणाम नहीं करते थे, डाउट जिसको होता था उसके करते थे। डाउट हुआ, प्रणाम कर दिया, शक्ति संपन्न नहीं है तो खत्म। तो इसी प्रकार केवल ठाकुर जी के मनुष्य को नहीं, ठाकुर जी को भी अविराम लीलामृत तो बोलते हजारों हजारों ठाकुर जी को चूर चूर कर दिया। ठाकुर जी भी नहीं सन, ठाकुर जी प्रतिष्ठित ठीक से नहीं है, उसमें भगवत स्वरूप नहीं है, तो वो भी सहन नहीं कर सकते, वो भी चोर चोर हो जाते थे प्रणाम करने में। तो ऐसे कोई है, मदन मोहन है और कृष्ण राय है। कृष्ण राय जो नदी के तट पे थे, वो कृष्ण राय है। तो इसी दोनों को विग्रहों को प्रणाम किया। एक बार प्रणाम किया मदन मोहन को, कुछ नहीं हुआ। दूसरा प्रणाम किया तो ये जो चौखाट है ये टेढ़ा हो गया मंदिर की। तीसरा प्रणाम किया तो इनका घाट टेढ़ा हो गया। तो ठाकुर जी मदन मोहन जी कहने लगे कि आप क्या किया मेरा? बोले नहीं नहीं, आपकी महिमा को वृद्धि किया कि आप साक्षात हो। तो इसी प्रकार उनके पास बोले ठीक है, बहुत दिन से हम एक साथ में बैठ के नहीं लेते हैं, मंदिर में आओ। पुजारी को बोले आसंद मदन मोहन जी और स्वीट राइस बहुत खाने में पसंद करते थे, दोनों बैठ के। बोला नहीं नहीं, मैं मंदिर के अंदर नहीं जाऊंगा। दोनों मदन मोहन आए और रविराम ठाकुर बैठ के सखा है, दोनों खाए और गए। इसी प्रकार कृष्ण राय को भी प्रणाम करते करते उनकी शरीर से खून निकाल रहे, पूरा शरीर से। तो बोले तुमने मेरा क्या किया, अपमान क्यों किया अविराम? बोला अपमान थरी है, आप साक्षात ठाकुर जी हो, खून निकाल, लोगों को विश्वास होगा। बोला तुम्हारा महिमा बढ़ा दिया। बोले ये खून नहीं है, ये पसीना है तुम्हारा। तो इसी प्रकार कोई ठाकुर बचे रहे और सभी यदि कर दिया तो स्वाहा हो जाते हैं। इधर रघुनंदन जी लड्डू खिला लिया तो उनको पता चला कि अच्छा ऐसे है, भगवान को लड्डू खिला दिया। महाप्रभु उनके कृष्णा कितना शक्ति दिए, तो परीक्षा करने के लिए आ गए। मुकुंद को जब पता लगा कि ये आ रहे हो अभिराम ठाकुर, मेरा एक ही बेटा है, ये तो खत्म कर देगा, तब उन्होंने बाहर से लग कर दिया। लग करके बोलते हैं कि अभिराम ठाकुर जब आगे बोला आपका बेटा मिले, दोनों मिलने के बाद बोले कि आपका बेटा उससे मिलना चाह रहा था मैं। बोला ना तो मामा के घर चले गए, वो है नहीं कोई, मैं अकेला ही हूँ। अरे इधर रघुनंदन को बंद करके रखा कमरे में, रघुनाथ निकल गए। रघुनाथ निकल के कहाँ चले गए? इधर अभिराम दुखी होकर बरडंगा गांव से श्रीखंड है मुकुंद के गांव, 1-1.5 किलोमीटर होगा। बरडंगा में आके दुखी होकर बैठे थे और इधर देखे कि इधर आ गए। कोई एक छोटा सा लड़का आया, पायल लगा हुआ, पायल बंधा हुआ था, झुमझुमा आवाज आ रहे थे। बोले कौन है? मैं बोला रघुनंदन हूँ। रघुनंदन हो? तू रघुनंदन? मुकुंद पिताजी? बोला मुकुंद है। बोला अच्छा तू है? तो इसके बाद प्रणाम किया, 1 2 3 प्रणाम किया, कुछ नहीं हुआ। क्योंकि ये भगवान मुकुंद को बोलता है मेरा कामदेव की अवतार जो कंदर्प अवतार, ये तेरा बेटा बनेगा, मुकुंदो से बोले थे। इसी प्रकार मुकुंदो से जब कुछ नहीं हुआ, दोनों आनंदित होके नृत्य करते 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 उनकी पायल जो थे वो पायल निकाल के गिर गए आकाई हाट, कोई बहुत दूर जाके गिरा। नूपुर कुंड अभी भी है। इसी प्रकार परीक्षा किए। कोई 2-3 लोग जो है गोपाल गुरु को भी परीक्षा किए। महाप्रभु उनके चरण दे के रखे थे,
अपना चरण गोपाल गुरु, जब बोले गोपाल महापुरुष को गुरु बोलते हैं, कितना शक्ति है। मिटाल लगाना पड़ेगा, मिटाल लगाना, प्रणाम करना। तो जाके उन्होंने प्रणाम किया, सभी लोग डर गए। महाप्रभु उनके अपने चरण कमल रखा था उनके ऊपर, तो इसके लिए वो भी बचे। इसी प्रकार जो है ये अभिराम ठाकुर भ्रमण करते रहे। तो मालिनी से उनको मिलना है, मिलने के लिए आए। जो मालिनी रहती थी वो एक नदी में स्नान करती थी, अपने शौकियों के साथ जाकर नदी में स्नान करती थी। इसी समय नदी के दूसरी ओर जाकर अभिराम बैठे। अभिराम ठाकुर को जब देखे, मालिनी देख ली, देखने के बाद वो मिलने चाह रहे थी, तो शौकियों से मालिनी कहने लगी कि देखो इस नदी को हम तैरेंगे, तो मैं तैरूंगी, दूसरा छोड़ जाऊंगा, और ये तुम लोग दोनों कंपटीशन है, कौन जाएगा। तो शकील ने बताया कि ठीक है आप पहले जाओ। तो शकील के शर्ट इस शोर में रह गई, दूसरी तट पे ये लोग तैर तैर के पार कर ली। मालिनी चले गए, पार हो गए तो अभिराम से मिले, अभिराम लेके चल दिए। इधर ही काजी अपने सैनिक, काजी को बता दिए, काजी अपने सैनिक भेज दिया। तो बिल्लक ग्राम में जाके बैठे थे अभिराम, मालिनी और अभिराम बैठे थे। तो जाके बात करे, बरेगे बाबा हमने ये मालिनी को क्यों लेके आया, ये यवन की कन्या है। तब बहुत कुछ कहने लगे, तो उन्होंने ज़्यादा कुछ बात नहीं किया। तो बोले ये जो एक लकड़ी है इसको उठा सकते हो। 200-300 सैनिक गए थे, तो बोले इसको उठा सकते हो, मेरे से कुछ लड़ना भिड़ने के लिए आ गए हो, इसको उठा सकते हो, पहले उठाओ उसको। तो 100 लोग जाके उठा नहीं पाया। तो लड़ेगा, पर लड़ाई करने से पहले उसका था कितना है, कितना ताकत है पता कर लो। वो जाके एक हाथ से उठा लिया, एक हाथ से उठा लिया। देख के तो सैनिक का हो गया डर, ऐसे ही थर। बोले एक एक थप्पड़ मारेगा, 10-20 तो एक एक थप्पड़ में मार देगा, इसके साथ क्या लड़ना है। तो लड़े। तो ये क्या, ये यवन की कन्या है मालिनी, क्या समझते हैं। मालिनी जाओ तो उसको उठाओ तो, और मालिनी जाके एक उंगली से उठा दिया, एक उंगली से उठा दिया। बोला इसके यवन की कन्या है। इसी प्रकार सैनिक तो भाग गए। गांव के बिल्लक, गांव के लोग भी बुलाए थे, गांव के लोग भी देखे। अभी कुछ और कुछ बाकी था, महापुरुष से मिलना, इधर उधर जाना, जगन्नाथपुरी और जाना। तो क्या करे उसे, और उसको बांसुरी भी बजाते थे। वो लकड़ी और कुछ नहीं था। लकड़ी क्या था, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण या शाखालक भी बांसुरी बजाते थे। भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा चले गए, शाखालक बड़ा दुखी होकर, बांसुरी बजाने का हीरो जो है वही है नहीं, हम लोग और क्या बजाएंगे, सभी इकट्ठा करके बांध दिया, इकट्ठा करके बांध दिया और यमुना जी में बहा दिया। उसी लकड़ी है, द्वापर युग की सब बांसुरी है सखा की। तो उसको उठा के 16 संगेर काष्ट तुली जे बाजाए बांसी, तो इसको उठा के वो बजाते थे अभिराम ठाकुर। तब उसी लकड़ी के अंदर सूक्ष्म रूप बना के मालिनी को रख दिया। रख के फिर घूमने के लिए गए, घूमे, फिर घूम घाम के बहुत सारे जगन्नाथपुरी गए। जगन्नाथ जी से बातचीत होगा, जगन्नाथ जी से भी शाखा के जैसे बात करता है, प्रसाद लाओ, महाप्रसाद खीर लाओ। अभिराम आया। तो इसी प्रकार से कई दिन रहे। तो प्रचार के लिए फिर बंगाल आ गए। बंगाल आ गए तो फिर मालिनी जी को प्रकट करके अब उनके दिव्य स्वरूप में आ गए। प्रिंट आउट फिर निकाल लिया, सूक्ष्म रूप में रखते हैं, फिर प्रिंट आउट निकाल लेते हैं। तो इसके बाद फिर जाके बैठे। इसी समय 2 व्यक्ति आए वृंदावन से। तो उन्होंने दोनों आकर अभिराम ठाकुर के चरण में शरण लिए। अभिराम ठाकुर दोनों को कीर्तन करने के लिए भेजे। ये महाप्रभु के परिकर के प्रचार करने का तरीका है। बोला खानाकुल कृष्णनगर में जाकर वो लोग कीर्तन करने लगे। खानाकुल कृष्णनगर जो एकदम दुष्ट लोग रहते थे, बिल्कुल नास्तिक लोग रहते थे। तब जाके वह कीर्तन करने लगे।
कीर्तन करते करते कुछ ना कुछ तो अच्छे लोग होते ही है। इधर एक संस्था, एक स्थान खोजने के लिए वो चाह रहे थे, और फिर उधर जाके वो रहे और वो लकड़ी को लेकर लगा दिया, कुछ स्तुति आदि किया, उसे एक सुंदर बकुल वृक्ष हो गया। बकुल वृक्ष हो गया और उसमें से एक शेख थे, गोपाल उनके शिष्य थे, उनको बोला कि इसको देखभाल करना, इसको अर्चन करना, पूजा आदि करना, और बता दिए कि इसी वृक्ष में फूल लगेगा, कभी फल नहीं लगेगा, केवल फूल। आज तक वो वृक्ष है और वो दोपहर युग की सखालों की बांसुरी है। दर्शन करना है तो खानाकुल कृष्णनगर जाना पड़ेगा। अभी वृक्ष है, आपको देखने से ही पता लगेगा कि एक बहुत पुराने वृक्ष है। और बोले कि इसको सभी को वांछादि को भी पूर्ण करेगा। तब से ये लगा। तो मार्केट एक अमृतानंद ब्रह्मचारी था, ये शक्ति के उपासक थे, अच्छा कोई सिद्धि भी थे। उनका मार्केट डाउन हो गया। इधर नए लोग, इधर नए एक लकड़ी को लाकर वृक्ष बना दिया, सुंदर हो गया, और इनके प्रभाव आदि देखे तो अमृतानंद का मार्केट डाउन। मार्केट डाउन है तो भोवीराम की मार्केट डाउन करने के लिए उनका टप चल रहा था। अभी मार्केट उनको डाउन करने के लिए आ गए, वो शक्तिशाली थे, आकर वो फीक लगा दिया वृक्ष में, आके बकुल वृक्ष जो बनाए थे, लगाए थे, उसको फूक लगा दिया। फूक लगा तो तुरंत आग लग गए, उसमें आग लगे। जो गोपाल थे, सेवा कर रहे थे, गोसाई जी अंदर थे, अभिराम ठाकुर बोले, गोसाई जी वो एक सन्यासी आया और उसमें फूक लगाया तो आग लग गया वृक्ष में। तब बोला ठीक है, चरणामृत जाके दे दो। ज़्यादा चरणामृत जाके दे दिया, आग बुझ गए। तो अभिराम ठाकुर जी बोला, क्यों मेरा वृक्ष को जलाया, क्या हुआ? क्या ऐसे तर्क हुआ। तर्क होते होते बोला, तू श्रेष्ठ हो या मैं श्रेष्ठ हो, इसका परीक्षा होगा। परीक्षा होगा, लेकिन एक कंडीशन है, जो हारेगा वो उसका शिष्य बनेगा, जो हार जाएगा वो उसका शिष्य बनेगा। तब अमृतानंद से स्वार्थ हुआ। क्या रखा जाए? एक अग्नि की कुंड लगाया जाए 7 दिन तक, और उसमें मेरा बहिर्वास, मेरा एक लकड़ी में तिलक बना के मैं रख दूंगा, और आपका दंड कमंडल रहेगा। जिसका रहेगा उसका जीत है, जिसका जल जाएगा उसका हार है। ये शर्त है। 7 दिन तक अग्नि कुंड में दोनों डाल दिया, अमृतानंद भी डाल दिया, अपने दंड कमंडल डाल दिया, और इधर अभिराम ठाकुर भी डाला, अपने वस्त्र आदि डाल दिए। तो 7 दिन बाद देखते ही इनकी तिलक जिसमें लगा के, लकड़ी में तिलक बना के रखे थे, वो और चमक रहे। उनकी वस्त्र बहिर्वास आदि कुछ नहीं हुआ। तब अमृतानंद, पहले लोग ईमानदार होते थे, नहीं एक बार कोर्ट में हार गया, फिर अपील किया, फिर हार गया, फिर अपील किया, नहीं अपील नहीं किया, दूसरा परीक्षा नहीं लिए, तभी उन्होंने उनका शिष्य बन गए। तो शिष्य बन गए। बस इसी प्रकार जब शिष्य बन गया तो क्या हुआ, उनका जो डिसाइपल थे वो तो मान गया, लेकिन डिसाइपल लोगों को अपमानित फील हुआ कि मेरा गुरु को शिष्य बना लिया। तो क्या फॉल्ट फाउंड करने लगा, इसमें अंदर फॉल्ट क्या है, अभिराम ठाकुर के क्या दोष है। यही होता है, जब उससे हार जाते हैं, कुछ कंपटीशन करना है तो उसको क्या ढूंढते हैं, इसका फॉल्ट क्या है, इसको किसी को निकालना है तो उसका फॉल्ट क्या है, उसको ढूंढते हैं। फॉल्ट मिला तो आउट। तो इसी प्रकार वो लोग जाके फॉल्ट ढूंढने लगे, इनका दोष क्या है। तब ढूंढते ढूंढते पता लगाया कि ये जो मालिनी है ये एक यवन की कन्या है। तो लोग बोला, ये इसके पास जाते हो, ये साधु है, त्यागी बाबा जी है, एक यवन की कन्या लेके आए। तो बहुत
बहुत ऐसे अफवाह फैलने लगे, चारों ओर से लोग बोलने लगे और बहुत पूरा कमर कस के लग गया है लोग को अपमान करने के लिए इनके। तब अभिराम ठाकुर सोचते इसका कुछ ना कुछ करना चाहिए, एक महोत्सव करूँगा। महोत्सव में जाके पानीहाटी गांव में गए, पानीहाटी में जाकर उन्होंने महाप्रभु से मिले, नित्यानंद आदि सभी थे, सभी से मिले और सबको निमंत्रण किया कि मैं ऐसे एक महोत्सव के आयोजन किया, सबको जाना है। तो नित्यानंद आदि भी बाहरी दिखावा के लिए जो भी है, उन्होंने कहने लगे महाप्रभु से कि इनके घर हम लोग महोत्सव करेंगे, तो ये तो यवन की कन्या है, सब लोग बोलते हैं। तो महाप्रभु को कन्विंस किए, बोले नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। तो पेशार से अमृत अभिराम ठाकुर के पेशार से सभी लोग मान तो लिया कि ठीक है जाऊंगा। अभी समय हो गया, निमंत्रण टाइम आ गया, तिथि आ गए, अभी नहीं जा रहा है नित्यानंद आदि, कोई नहीं जा रहे, जा नहीं रहे। तब अभिराम ठाकुर क्रोधित हो गया, क्रोधित होकर ऐसे नृत्य करने लगे, धरती डगमगाने के लगे। अभी नित्यानंद आदि बोलते क्या हो गया, क्या हो गया? महाप्रभु बोलते तुम लोग वचन दे दिया, तुम जान नहीं रहे हो, अभिराम की कोप से कोई नहीं बच सकते हो। तभी सभी लोग गए, महा महोत्सव हुआ। अभी कुकिंग कौन करेंगे? मालिनी कुकिंग करेगी, मालिनी के हाथ से हम लोग खाएंगे। हाँ, मालिनी कुकिंग करेंगी। और तुरंत तो सामने कुंड है, वो कुंड से गोपीनाथ जी को प्रकट किया। जैसे आपको रेमुना में गोपीनाथ आपको मिलते एक शिला में, वैसे बिल्कुल डिटो एक गोपीनाथ, वो सामने कुंड है, कुंड से अभिराम ठाकुर ने प्रकट किया, किचन में रख दिया और मालिनी को बोल दिए कि जो भी चाहिए इससे मांगना, जो भी जरूरत है आपको, जो भी सामान चाहिए, जो भी चाहिए, बर्तन चाहिए, ये इनसे बोलना, ये सब देगा। सखा है, मित्र है, सबको से सबके मालिक है। तो किचन में दिए, मालिनी जी महासंकीर्तन है, बहुत सारे लोग आए। कुछ कैसे कुछ होते हैं ना, आपको भी कुछ होता है, सबको बुला के महोत्सव करना है, फेस्टिवल करना है। तब उसमें आपसी में समय याचना कर लेना, सब समाधान हो जाए। खिला पिला दिया ना, दक्षिणा दे दिए, सब ठीक हो जाएगा। तो इसी प्रकार महोत्सव, कुकिंग की मालिनी, लेकिन उनको प्रकट करना था उनकी कैसे शक्ति। वायुदेव को बोले, क्योंकि मालिनी को लोग, ये सभी महंत लोग भी समझ रहे थे, कुछ ना कुछ अफवाह उनको फैल गया। तो अभिराम ठाकुर मालिनी को बोले जब भोग लगाने जाएगी ये बर्तन लेकर, ये 2 हाथ से प्लेट ले सजा के, तो वायुदेव के बोले घूंघट उड़ा देना, घूंघट उसको उड़ा देना। तो पहले के लोग बहुत शर्मिले होते थे, घूंघट लगा हुआ था। तो जब ये मालिनी जा रहे थे प्लेट लेके, इसी समय वायुदेव को पहली बोल सेटअप करके रखे थे, तो घूंघट उड़ा दिए। जो घूंघट उड़ गए तो बोला गोसाई जी अभी क्या करूं? बोला और 2 हाथ प्रकट करके घूंघट लगा लो। तब और 2 हाथ, मालिनी के 2 हाथ में प्लेट पकड़ा हुआ है और 2 हाथ निकले, चतुर हस्त होकर 2 हाथ होकर अपने घूंघट लगाई। तभी जो भी महंतो थे सबके संशय हो गए, ये यवन की कन्या नहीं है, एक दिव्य स्वरूपी देवी है। तब इसे हो गया। लेकिन महोत्सव हुआ, महोत्सव फेस्टिवल हुआ, बहुत लोग आए, गांव के लोग भी देखने के लिए, क्या कहते देखने का आ गए। तो तब बोला अभिराम, बोला सब पे प्रसाद खिलाऊंगा। तो ये लोग भाग गए, बहुत सारे लोग प्रसाद नहीं खाए। प्रसाद जब नहीं खाए तो महाप्रसाद नहीं खाए, बोला ठीक है कोई बात नहीं। तो सभी चले गए। रात को अभिराम ठाकुर ने जब ऐसे चले गए, महंत लोग चले गए, तो क्या किया, बहुत प्रसाद बचा हुआ था, एक दिव्य बिल्ली के उत्पन्न किए और बोले कि तुम जितनी प्रसाद है सब खाओ। खाए
और रात को जाकर जो आदि ब्राह्मण आदि जो भी तिरस्कार कर रहे थे, महाप्रसाद नहीं ले रहे थे, इतनी दिव्य प्रसाद है फिर भी नहीं लिए, तो बोले कि उसकी बर्तन में जाकर ये खाए सब, रोंगा उसका नाम था, रोंगा सभी खा लिया और जाके उल्टी कर दिए सभी के बर्तन में, दाल सब्जी अलग अलग किया, एक साथ में ले गए, सब अलग अलग करके भर दिए बर्तन में। तो ब्राह्मण लोग देखे ये कैसे है, ब्राह्मण लोग जब कुकिंग करने गई तो सब बर्तन में एकदम दिव्य खुशबू आ रहे, दिव्य प्रसाद है। तो देखे ब्राह्मण जाके देखे, सभी लोग देखे, देखकर विचार किया ये कैसे हुआ, क्या है, कुछ तो पता नहीं, लेकिन इसी दिव्य कार्यकलाप, एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण से बातचीत करने, दूसरे एक ब्राह्मणी दूसरे ब्राह्मण से बातचीत करने लगी। तो ऐसे क्या हुआ, सभी लोग, कुछ लोग प्रसाद लिए और कुछ लोग फेंक दिए, कुछ लोग फेंक दिए और कुछ लोग प्रसाद पाए। जो लोग फेंक दिया, अभिराम को जब पता लगा कि कुछ लोग महाप्रसाद पाए नहीं, बोला ठीक है, तो महाप्रसाद पानी योग्य नहीं है। रोंगा को बोला तू यावन के घर में जा, यावन के घर में गए और काऊ के मीट फीट हड्डी फड्डी जो भी था वो खा के आ गई। आकर उस ब्राह्मण जो लोग ने फेंक दिया था महाप्रसाद, उसके बर्तन में रात में जाकर वैसे उल्टी कर दिया। फिर अमित हो तो बोले एक दिन महाप्रसाद, दूसरा दिन हम लोग फेंक दिए, हम लोग प्रसाद नहीं, हम लोग बड़ा एक्सपर्ट है, कैसे अभिराम के चाल में हम जाल में कैसे फंसेंगे, ऐसे बोल के एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट निकल गए। सभी इतनी गंदी वस्तु, सभी बर्तन फेंकना पड़ेगा, अभी ये है अभिराम के चरण में अपराध हो गया। तो इसी प्रकार कृष्णनगर की लोगों को अभिराम ठाकुर ने सीधा कर दिया, सब लाइन में आ गए, सब समाज याचना किए कि हम लोग महाप्रसाद फेंक दिया था, इसके लिए गोसाई जी अपराध हो गया, हमें क्षमा कीजिए। इसी प्रकार अलग अलग गांव में उधर बहुत प्रचार करने लगे। वो गुप्त वृंदावन उसके कहते हैं, खानाकुल कृष्णनगर। तब बहुत प्रचार किया, प्रचार करके अलग अलग विग्रह स्थापना किया। एक बार जाके उन्होंने एक स्थान में एक विग्रह दूर उनका खानाकुल कृष्ण से दूर है, पाखिया गोपाल, उसको एक विग्रह बना के दिया कि इसके सेवा करना। इधर नित्यानंद प्रभु के कथा तो बहुत लंबे हैं। नित्यानंद प्रभु के 6 बच्चे को मार दिया था प्रणाम कर करके। नित्यानंद ने सोचा पुत्र और शिष्य एक ही बराबर रहता है, तो नित्यानंद प्रभु नाराज होकर परीक्षा करने के लिए आए कि इनके शिष्यों में कितना ताकत है, देखूंगा। तो आए, गोपाल के पास आए। गोपाल जी बोला गोसाई जी अपने आ गए, अब बैठिए, यातना किए। तो बोला क्या सेवा करो? बोला सेवा क्या करोगे आप भी, मुझे गरम गरम जगन्नाथपुरी का प्रसाद चाहिए, जगन्नाथपुरी के प्रसाद अभी मुझे चाहिए, लाके दो। बोला मेरे बच्चे को परीक्षा की अभिराम, तुम लोग भी देखता हूँ परीक्षा कर कितना शक्ति शिष्य में दिया है। तुरंत अभी क्या करे, गोपाल जाके ध्यान लगा लिया गुरुजी की। गुरुजी भी दिव्य थे, तुरंत वहाँ आ गए, आकर प्रकट हो गए और बोला क्या बेटा क्या बात है? बोले ऐसे ऐसे गोसाई जी जगन्नाथपुरी से जगन्नाथ के प्रसाद मांगे। तो कुछ पंखा लाया, कहाँ से लाए पता नहीं, कैसे पंखे लाकर बांध दिया उनको। बोला जाओ उड़ान भरो, जाओ और जगन्नाथ को बोल देना कि अच्छा अच्छा प्रसाद भेजेगा। बोला बोल देना अभिराम मंगा है, अभिराम मंगाया। तो जाके वो तुरंत उड़ान भर के चले गए जगन्नाथपुरी, उड़ान भर के जगन्नाथपुरी चले गए। जगन्नाथपुरी गए और जगन्नाथ जी से जाके पंडियों से बोले, दिव्य रूप से जगन्नाथ जी पंडित को बोल दिए, तो अच्छे से प्रसाद उनकी इधर बांध दिया, सब बांध दिया। उड़ान भर के आ गए, आकर प्रसाद खिलाया, खुश हो गया। गुरुजी भी खाए, गुरुजी भी प्रसाद लिए और नित्यानंद प्रसाद कर खुश होकर बोला हाँ आपके शिष्यों में आपने दिव्य शक्ति प्रदान किया।
तो इसी प्रकार आप लोग जानते हैं नित्यानंद प्रभु के बच्चे अभिराम के प्रणाम से 2 लोग बच्चे, एक गंगा देवी गंगा और दूसरा वीरचंद्र प्रभु। तो वीरचंद्र प्रभु और एक बार क्या हुआ, एक भक्त बंगाल कृष्णदास एक जगह सेवा कर रहे थे। सेवा करते करते छोटा सा गांव की मंदिर है, गांव गांव में उन्होंने मंदिर खोले थे। एक लड़की आ गई, बहुत सुंदरी थी, एक लड़की आ गई, वो सेवा कर रहे थे बंगाल कृष्णदास। सेवा करते करते जब लड़की आई तो ठाकुर जी के श्रृंगार कर रहे थे, छोटा ही मंदिर था, वो लड़की भी उधर कुछ फूल वगैरह लेके आई थी, तो उनकी नज़र उधर चला गया। जब नज़र चला गए तो वो लड़की उधर फूल रख के चली गई, तो वो कृष्णदास वहीं पे सेवा छोड़ दिया। सेवा छोड़ के उसके घर पे गए, उसे पीछे पीछे गए, जाके बोले अरे पुजारी जी आ गए, पुजारी जी बैठो बैठो, क्या बात है? बोले जो लड़की गई थी ना, तो एकांत कमरे में मैं उनके अच्छे से देखना चाहता हूँ। तो अच्छे से देखा, 2 कांटा लिया, कांटा लेके बोले तू आँख, ठाकुर जी की सेवा कर रहा था तो ठाकुर जी से तो नज़र हटा के तू लड़की में चला गया, इस आँख ही रखूँगा नहीं। तभी 2 कांटा लिए और आँख को फोड़ दिए। आँख को फोड़ दिए, तब फोड़ते समय तो बाद में तो दुख हुआ, रोने लगे। गोपीनाथ जी साक्षात बात करने लगे कि शरीर में सबसे प्रिय वस्तु महत्वपूर्ण है 2 आँख, अपने आँख ने आँख फोड़ दिए, अभी तू मेरा सेवा कौन करेगा? और मेरा सेवा तो दूर की बात, तेरा सेवा करने के लिए भी किसी को चाहिए। तब ऐसे रोते रहे और तुरंत अभिराम जी प्रकट हो गए। अभिराम जी जब प्रकट हो गए तभी शिष्य ने कुछ छुपाया नहीं, बिल्कुल सही सही सब बोल दिया। बोलते ऐसे ऐसे हुआ था, ये घटना हुआ था, मैं क्रोधित हो गया कि ठाकुर जी की सेवा कर रहा था, ठाकुर जी से मेरे आंख दूसरे के प्रकृति के ऊपर चले गए, इस आंख फट दो। तो इसी प्रकार जब बोले ठीक है मैं तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करता हूं। क्या आशीर्वाद है? बोला तुम जब तक ठाकुर जी की सेवा करोगे तब तक तुम्हें दिखाई देगा, उसके बाद और कुछ तुम्हें दिखाई नहीं देगा। कुकिंग करोगे, श्रृंगार करोगे, ठाकुर जी की भोग बनाओगे, दिखाई देगा, इसके बाद और कुछ नहीं दिखाई देगा। तो ऐसे दिव्य शक्तिशाली अभिराम ठाकुर साक्षात श्रीधाम सखा, श्रीधाम सखा जब अप्रकट होने का विचार किया तो अप्रकट बोला शिष्य, उनका कोई पुत्र संतान आदि नहीं थे, तो पुत्र और शिष्य एक ही है। तब उन्होंने एक शिष्य बड़े दुखी हो रहे थे, प्रभु समझ में आ गया कि अब चले जाएंगे, तो उन्होंने बहुत रोने लगे, बोला देखो मैं कहाँ जाऊंगा, मैं यही रहूंगा, आपकी कोई चिंता नहीं मेरे लिए। तब ऐसे शिष्य बहुत दुखी हो रहे थे, गुरुजी आपके बिना मैं कैसे जीऊंगा, कैसे जीऊंगा, तो रो ही रहे थे। तो उन्होंने बताया कि ठीक है, एक कारपेंटर आ गए, कारपेंटर को बुलाया अभिराम ठाकुर। अभिराम ठाकुर कारपेंटर को बुलाया और बोला मेरा मूर्ति बनाओ, मोरा एक विग्रह बनाओ मेरा। तो इसके बाद उन्होंने एक कारपेंटर ने सुंदर से नीम वृक्ष से सुंदर अभिराम ठाकुर की विग्रह बनाए। विग्रह बना दिया तो हर दिन तिरुभाव तिथि होने से पहले
हर दिन दिन में वो प्रकट होते थे, रात को कान कर्ण के छिद्र से उस विग्रह में प्रवेश कर जाते थे और दिन को फिर निकालते थे उससे। ऐसे करते करते कोई दिन तक ऐसे लीला चलते रहे। और भी बहुत सारे उन्होंने प्रचार उस क्षेत्र में बहुत सारे प्रचार किए हैं। और प्रचार आदि करके धीरे धीरे उनकी जब इच्छा हुई कि नहीं मैं तभी मुझे तो जाना है, तब एक दिन इनकी तिरोभाव ऐसी है जो ये मधु सप्तमी की रात को उन्होंने उस विग्रह में प्रवेश हो गए और कभी रिटर्न नहीं आए। यही और उसी विग्रह में अभी तक है। तो यही इनकी तिरोभाव तिथि। ऐसे नहीं कोई शरीर छोड़ दिए उसको जला लिए, नहीं, ये तो साक्षात दिव्य शाखा है। और इन्होंने इसी प्रकार उनके तिरोभाव तिथि हुआ है। इसी से इस मधु सप्तमी, मधु मास की सप्तमी, क्योंकि किताब में लिखा है चैत्र मधु सप्तमी, तो चैत्र इसलिए नहीं कहा जाता कि कभी कभी वो सप्तमी चैत्र महीने में आते हैं, कभी कभी वैशाख महीने में आते हैं, तो इसलिए ये कहना चाहे कि मधु सप्तमी बस, चैत्र में आओ चाहे वैशाख में आओ। एक बार प्रश्न भी कर दिए थे राधा रमन महाराज जी, बोले कैसे हुआ, अभी तो वैशाख है, चैत्र सप्तमी कैसे हुआ? तो बंगाल वगैरह में इंग्लिश जैसी है, वो पूर्णिमा से नहीं, संक्रांति से महीना होता है, तो इसमें कभी कभी आ जाते हैं कि चैत्र महीना में ही वो सप्तमी आ गया। तो इसी प्रकार अविराम ठाकुर की तिरोभाव तिथि है। तो हम लीला को बड़ा नहीं किया, क्योंकि सुनता है कि घंटी बजा देते हैं, तो घंटी बजाने से पहले ही हम अपने मर्यादा की बाउंड्री को तोड़े नहीं हैं। तो यार अभी भी खानाकुल कृष्णनगर है, उसी विग्रह जिस विग्रह में अविराम प्रवेश किए, इसके पहले जो चतुर्भुज रूप की जो मालिनी है, वो मालिनी चतुर्भुज रूपधारी एक धातु के एक विग्रह, गोल्डन जैसे विग्रह है, मालिनी उसमें प्रवेश कर गई। अविराम ठाकुर से पहले उनकी तिरोभाव तिथि तो नहीं मनाए जाते हैं, लेकिन अविराम ठाकुर इस मधु सप्तमी को वही से लकड़ी जो दारू विग्रह अभी भी खानाकुल कृष्णनगर में है। आप लोग कभी जाएंगे, वो बकुल वृक्ष है, वो कुंड है, दिव्य स्वरूप आप लोग गोपीनाथ जी है, एकदम रमुना की गोपीनाथ जी और इस गोपीनाथ जी में कोई तफात नहीं, एकदम एक ही है, सुंदर दिखने में। कोई मंदिर है, रास उत्सव बहुत विशाल रास उत्सव होते, और कोई मंदिर आदि है उधर सुंदर। जय अविराम ठाकुर के, अविराम ठाकुर के तिरोभाव तिथि के, समित भक्ति बिंद की, निताई गौर प्रेमानंदी हरि हरि।